जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे प्लेलिस्ट पे डाल दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया था। तो इसको किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, हमारा दूसरा सवाल जो है यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कौन सा विषय जो है वो कालिक संश्लेषण करेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका इतिहास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। इसमें कह रहा है पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो है 12,94,96,000 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका विभेदन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान है वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो ये जो होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। इसमें कहा गया है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो स्थल मंडल की मोटाई या फिर गहराई जो होती है वो 200 किलोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कह रहा है भूगर्भ में ध्वनि तरंगों के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है प्राथमिक तरंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। इसमें कहा गया है कि रिक्टर स्केल से आप क्या मापते हैं या फिर क्या मापा जाता है। तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिक्टर स्केल पर मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो इस सिद्धांत को सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है आपको बतानी है। तो टिलाइट एक अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। सागरीय अधःस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो इसको किया था हैरी हैस ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो अनुक्रमिक प्रक्रिया होगा पटल विरूपणी, क्या हो जाएगा, पटल विरूपणी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो कितनी ऊंचाई पर होगी। तो ये हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बताइए। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। कह रहा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है। तो ये जो बनता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य, कहाँ बनेगा, 30 डिग्री उत्तरी से अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है। तो समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा पक्षाभ बादल, यानी कि पक्षाभ मेघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है।
सही जवाब हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा अनुभाविक। क्या हो जाएगा? अनुभाविक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो सामान्यतः खुले महासागर की जो लवणता होती है वो होती है आपका 33 से 37 डिग्री। 33 से 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में, कह रहे हैं निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो कौन सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? फंडी की खाड़ी जो स्थित है वो है आपका कनाडा में। कहाँ में है? कनाडा में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब घटित होती है? तो पृथ्वी पर जो है अपसौर की घटना घटित होगी 4 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव जो है आनुवांशिक रूप से होमोसेपियन से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, भारत के उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है? तो ये जो वास्तविक दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो इसकी लगभग आयु जो है वो 46 करोड़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो यहाँ पे जलोढ़ की जो औसत गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को जो जल क्षेत्र अलग करेगा वो 11 डिग्री चैनल अलग करेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो कौन है संगम स्थल? देवप्रयाग। कौन हो जाएगा? देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? तो यहाँ पर जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है आपका, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33%, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। सुनामी का अर्थ क्या है आपको बतानी है। सुनामी तो अंतःसागरीय भूकंप, सागर के अंदर को जो भूकंप आती है उसको सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र की द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में, कह रहा है आपसे कि भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो भारत के कौन से राज्य में होती है? केरल के तटीय कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 40 में, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।